जो बाइडेन का स्टेटमेंट है, या भारत में भी हम देखते हैं कि जब भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं धर्म का एंगल ना चाहते हुए भी आ ही जाता है। आज आपका जो बाइडेन के बाद क्या स्टेटमेंट होगा? रीमा जी, जो अमेरिका में आज हुआ है वो निस्संदेह भारत में भी कल हो सकता है, और मैं कारण बताती हूँ क्यों। क्योंकि हमास में जो आतंकवादी संगठन है उन्होंने पहले तो मासूम इजराइलों के ऊपर जो हमला किया है उस पर आज भारत में बैठे हुए न जाने कितने घटक दल है जो समर्थन दे रहे हैं। फर्क सिर्फ खून का है। वहां पर इजराइल में बहाया जा रहा है हमास के द्वारा, और यहां भारत में विपक्ष के द्वारा खून जलाया जा रहा है। और मैं बताती हूं क्यों। क्योंकि आप देखिए, मसअद हसन यूसुफ ये हमास के फाउंडर के बेटे हैं, और इन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और आप ही के सिस्टर चैनल CNN पर इन्होंने इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में इन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि किस प्रकार हमास को ना ही फलस्तीन और ना ही इजराइल के लोगों से फर्क पड़ता है, ना ही उनकी जिंदगियों से कोई लेना देना है। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य, और उद्देश्य ये है कि किसी प्रकार सारी सिविलाइजेशन को खत्म कर उन्हें इस्लामिस्ट खिलाफा बनाना है। अब जो इस्लामिस्ट खिलाफा बनाने की बात करते हैं, वो यहां पर भारत में न जाने कितने ऐसे दल है जो उनका समर्थन कर रहे हैं, जैसे कि राहुल गांधी, जिन्होंने सेक्युलर कहा था इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को, वो आ रहे हैं आज समर्थन में हमास के आतंकवादियों को, और राहुल गांधी आज भी उन्हें सेक्युलर कहते हैं, उनका समर्थन करते हैं। और वैसी साहब कह देते हैं कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वो तो शैतान है, लेकिन हमास के आतंकवादियों के खिलाफ एक भी शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता। मुझे एक कमेंट आपसे चाहिए। जो बाइडेन ने कहा है का समर्थन कर मौजूदा वक्त में अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते बहुत बेहतर हैं, और जो बाइडेन का स्टैंड है इस्लामोफोबिया को लेकर कि हम इसके खिलाफ हों, मतलब इस्लामोफोबिया के नाम पर किसी की हत्या ना हो जाए, इस सोच को हमें खत्म करनी है। तो भारत का क्या स्टैंड है? मैं वही कह रही हूँ। हाँ। रीमा जी बिल्कुल आप इस बात को सही कह रहे हैं, हम तो खिलाफ हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी लगातार इस बात को कहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, आतंकवाद का विरोध करते हैं। हमें किसी देश से, कोई ऐसा देश जो शांति चाहता, उससे कोई दिक्कत नहीं। ना ही फलस्तीन का नाम ले रहे हैं, ना ही इजराइल का। हम कह रहे हैं आतंकवाद नहीं होना चाहिए, और हमास तो सबको पता है कि आतंकी संगठन है। पर यहां पर लगातार वो पार्टी, वो संगठन, जिसे आज भी देखिए जंतर मंतर पर मुस्लिम संगठनों ने जाकर प्रदर्शन करा इजराइल के खिलाफ और हमास के समर्थन में। वहीं पर रजा अकेडमी ने किस प्रकार वहां पर प्रेस वार्ता करी है बॉम्बे में, ये हम सब देख रहे हैं। और ये वही रजा अकेडमी है जिन्होंने 2012 में आजाद मैदान में प्रदर्शन के नाम पर दंगे फैलाए थे। 2 लोगों की हत्या हुई थी, 63 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तो ये सब हम लोग लगातार देख रहे हैं। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक है सैयद जवाद, मुझे आपसे जानना, और इस मसले पे हम पहले भी डिबेट कर चुके हैं, आज आपका स्टैंड क्या होगा ये मुझे आपसे समझना है। जो बाइडेन ने जो कहा इस्लामोफोबिया की सोच से दूर होना चाहिए, आप क्या आज हमास के बारे में ये कहेंगे कि हमास ने जो किया वो बहुत गलत किया, हमास का जो स्टैंड है वो बहुत ही गलत है, इतने मासूम मारे गए है, और इसको भारत की राजनीति के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है इसको मिलाना का काम कर रही है, मुझे नहीं लगता वो ठीक बात है। नंबर 2 बात, देखिए भारत सरकार ने क्या हमास को आतंकी माना है? भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है, अभी वेबसाइट उठा करके देख लीजिए कितने आतंकी संगठन है, क्या उसमें हमास को आतंकी संगठन में डाला है? अगर भारत सरकार ने आतंकी संगठन में हमास को डाला है तो मैं कहूंगा, लेकिन भारत सरकार ने तो नहीं डाला। उनका क्या स्टैंड है मैं उनसे पूछ लूंगी। मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि इस स्टेटमेंट के बाद मुझे आपसे जानना है, वो बात करेंगे आपसे। जी, मैं आपसे पूछ रही हूं। सुनिए, भारत सरकार राजनीतिक मुद्दों के ऊपर और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर अपना अलग स्टैंड लेती है, और लोकल पॉलिटिक्स जो अपनी भारत की पॉलिटिक्स है उसके अंदर अलग चीज, इसको दोनों से हर देश यही करता है, इसमें भारत कुछ अलग नहीं कर रहा है, सबकी विदेश नीति अलग होती है। सुनिए सब्र से। अब आप मेरे बीच में टोका टाकी कर देती, सबको बोलने का मौका देती, तो मुझे प्लीज अनइंटरप्टेड जो है आप 30 सेकंड दे दीजिए। मैं 30 सेकंड दे दीजिए। देखिए क्या है, एकदम से जो बाइडेन ने अपना स्टैंड लिया, देखिए वेस्ट का प्रोपेगेंडे को समझने की जरूरत है। वेस्ट हमेशा और खास तौर से अमेरिका हर जगह डिस्टर्बेंस चाहता है, वॉर चाहता है, और वॉर के अंदर उसके हथियार बिकते रहे। अभी रूस यूक्रेन के युद्ध को इसने छिड़वाया, और पूरा यूक्रेन जो है उसके ऊपर जो है। सीधा सवाल आपसे पूछ रही थी कि जो बाइडेन जैसे ताकतवर लीडर ने ये कहा कि इस्लामोफोबिया सोच को खत्म होनी चाहिए, आप हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं या नहीं मानते? अरे भाई, अभी कल तक ये हो रहा था स्टैंड आपका कि भाई साहब हमास जो है वो तशद्दुद कर रहा है, लेकिन इजराइल का तशद्दुद आपको नहीं दिखाई देता है।
कहाँ चले जाते हैं इस्राइल के अंदर, जिसने स्कूलों के ऊपर अभी बम निखत बरसाया जी, है, अभी जिसने जो आप हॉस्पिटल कह के रही ऊपर थी, बम बरसाया है, वही आपने सच्चाई इस्राइल को एक बार सामने कहा आ भी रही है। आतंकी। निखत जी, आपने अभी तक इतनी डिबेट में आतंकी देश कहा इस्राइल को। रीमा जी मेरे कुछ स्पष्ट सवाल हैं। वो भी तो बच्चे मार रहा है, औरतें मार रहा है, बेगुनाह बुजुर्ग मर रहा है। आतंकी ज्यादा बड़ा इजराइल है या हमास है? अरे मतलब एक 6 हमास- साल का मासूम बच्चा मारा हमास जाता है, एक 1987 देश के के अंदर राष्ट्रपति का आपने एक स्टेटमेंट बार भी- आता है, आपने लेकिन रीमा एक बार भी आतंकी निखत जी इजराइल मैं को आपके नहीं पास कहा। आऊंगी, शैलेंद्र सर कुछ कहना चाह रहे हैं। आपने शैलेंद्र आतंकी क्यों नहीं सर, कहा मैं आप उसको? दोनों के पास आऊंगी। शैलेंद्र सर, जी जी बिल्कुल सर, आप बोलिए। एक बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहा हूं हाँ। कि अगर को लगता है कि मेरे भारत ने हमास का नाम टेररिज्म में नहीं डाला है, हाँ। तो वो क्यों नहीं डिमांड करता? ये जो बोलने के लिए बैठे हुए हैं पॉलिटिक्स, ये अपनी पॉलिटिक्स को इस तरफ क्यों नहीं डालते कि चलिए हम डिमांड करते हैं सो एंड सो पार्टी के हमास को सरकार का टेररिज्म कोई स्टैंड नहीं होगा, सरकार का क्यों कोई नहीं? स्टैंड नहीं होगा। डिमांड सरकार किया। स्टैंड तय करेगी या विपक्ष तय करेगा? एक बेहूदी अजीब आप की रक्षा विशेषज्ञ है, सरकार स्टैंड तय करती है या मैं विपक्ष मान तय करता है? इंसल्टिंग बिल्कुल नहीं सही है, सरकार जब आप किस लिए प्लीज चुनी रिस्पेक्ट जाती है? कीजिए। सरकार किस लिए चुनी जाती है? माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी जल्दबाजी करते हैं स्टेटमेंट देने में कि भाई साहब मीडिया में सिर्फ उन्हीं का चेहरा दिखते रहे। अरे भाई विदेश नीतियों के लिए आपने विदेश मंत्री नियुक्त करा है। भाई जयशंकर साहब आपसे ज्यादा काबिल आदमी है, ज्यादा पढ़े लिखे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से। एक एक करके सैयद जवाब एक बार सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। उनका कहना क्लियर है, शैलेंद्र सर का क्लियर कहना है कि आपने ये मांग क्यों नहीं रखी। जयशंकर अच्छा समझते हैं। सैयद जवाब, कंडेम करिए, सैयद जवाब, कंडेम इस्लाम टेररिज्म के पीछे दिखता है, डिमांड करिए। ये भारत देश के निखत जी। ऊपर ब्लेम करने से नहीं काम चलेगा। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके रीमा पास। जी, एक बार हाँ रीमा जी, बीजेपी मुझे का लगता है- स्टैंड लेते जी। मुझे लगता है निखत जी। बहुत हाँ। सेंसिटिव मुद्दा है, हम एक दूसरे के बीच में नहीं आप बोलना इस बात को चाहते। क्यों नहीं करते हैं फलस्तीन भाई? के बच्चे के साथ ये जवाब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक एक करके ही बात कर पाएंगे, वक्त की बहुत कमी है। रीमा जी मैं किसी के बीच में नहीं मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नहीं इस तरीके से भारतीय डिबेट जनता नहीं। पार्टी तो हमेशा से ही, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अंग्रेजों के साथ का उनका इतिहास रहा है। जनसंघ के जमाने से अरे कैसे बीच में बोलने इस तरीके से नहीं बात होगी प्लीज। मैं नहीं, इस तरीके से बात नहीं होगी सर। जवाब प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं लास्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज। मैं आपका स्टैंड जान गई हूँ। निखत जी जिन्होंने रीमा जी इनका ऑडियो कम करिए, को माना। इतने प्लीज मैं रिक्वेस्ट सेंसिटिव करूंगी मुद्दे पर चिल्लम चिल्ली कि कर ये रहे ऑडियो हैं। डाउन किया जाए प्लीज। हाँ